हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। यहाँ पे मेरे पास आज है सूती बॉर्डर ब्लाउज, जो कि मुझे कटिंग करके और सिलाई भी करनी है। तो मैं आपको आज फास्ट तरीका बताऊँगी सिलाई करने का, बहुत ही फास्ट तरीका, और बहुत आसानी से आप ब्लाउज़ की कटिंग करके सिलाई भी कर सकती हैं। तो मेरे जैसे आप कटिंग करेंगी, सिलाई करेंगी, बहुत अच्छे से बन जाएगा। और मैं हमेशा हर वीडियो में यही बताती हूँ कि मैं बिना इंची टेप के ही ब्लाउज़ की कटिंग करती हूँ। मैं इंची टेप का प्रयोग नहीं करती हूँ, बिना इंची टेप के ही कटिंग करती हूँ। कोई भी अपने घर में जो भी अनपढ़ महिलाएं हैं तो वे आसानी से कटिंग कर सकती हैं। मेरे जैसे अगर आप कटिंग करेंगी तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। और आपको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि जिनको इंची टेप का समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है तो वो इस तरीके से कटिंग कर सकती हैं। जो भी अनपढ़ महिलाएं हैं, इंची टेप का समझ में नहीं आता है, तो बहुत ही आसान तरीका है। और मैंने ऐसे इसे नाप करके इसमें गले का निशान लगा लिया है और 4 उंगलियां रख के मैं शोल्डर का ऐसे निशान लगा लेती हूँ, जो कि आस्तीन की तरफ से। तो इस प्रकार से यदि आप कटिंग करेंगी तो बहुत अच्छे से बन जाता है ब्लाउज। और आपके ऐसे नहीं समझ में आता है तो मेरे और वीडियो भी पड़े हुए हैं, जो कि सारी माँ ब्लाउज से ही मैं लेती हूँ, आप उसमें भी देखकर कटिंग कर सकती हैं। तो मैं इस प्रकार से गले को, पीछे वाला जो मेरा गला है, तो जो पीछे बॉर्डर होता है आप वही वही तो गला रखेंगी। तो ऐसे मुझे इसको माप लेना है, जितना आपका गैप है उतना रख के आपको ऐसे गोलाई से निशान लगा देना है। फिर निशान लगाने के बाद फ्रेंड्स मैं इस प्रकार से इसे कट कर देती हूँ। मैं हमेशा बिना इंची टेप के ही कटिंग करती हूँ, ऐसे ही कटिंग कर देती हूँ। और ऐसे मुझे इसमें 3 उंगलियां रख के निशान लगा लेना है, जो कि पीछे साइड की निशान। और ऐसे मुझे मोड़ के इसमें मैंने ऐसे छाप लिया। तो आप एक निशान अगर लग गया है आपका, तो एक आप उस पर रख के सीधा सा आप छाप सकती हैं। और जो मेरा आगे का पार्ट है तो मैंने ऐसे इस पे निशान लगा लिए हैं। इस प्रकार से 3-3 उंगलियों का गैप मैंने रखा है। और इस प्रकार से आप मोड़ के दूसरे पल्ले में भी आप निशान ऐसे लगा लें। बहुत ही आसान तरीका है, आप एक पल्ले में निशान लगा लेंगी। जो भी नए लोग हैं मैं उनका बता रही हूँ, तो दूसरे पल्ले में आपको लगाना कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो इस प्रकार से मेरा ब्लाउज जो है कट हो गया है और आपने देखा ही है। तो मेरे पास इंची टेप यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने काम में सिर्फ चाक और कैंची और अपना सिला हुआ जो ब्लाउज होता है, मैं जिसका भी ब्लाउज बनाती हूँ तो मैं उसका ब्लाउज ले लेती हूँ, जो भी फिटिंग का होता है। तो ये मेरा जो बॉर्डर बच गया था मेरे आस्तीन में, जो मुझे कट करनी थी, तो उसमें थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा था। तो इसे मैंने ऐसे 2 भागों में कट कर लिया है, एक साइड इधर और एक साइड इधर मुझे जोड़नी है। तो मैं जोड़ के फिर अब इसे ऐसे कटिंग करूँगी। तो मैं इसे रख ली हूँ इस प्रकार से। यदि आपकी आस्तीन जितनी है आप उतनी माप लें। फिर जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है आप उसे डोरी में भी यूज कर सकती हैं। यदि थोड़ा ही बचता है तो आप कटिंग करके उसे निकाल दें, हटा दें। तो इस प्रकार मैंने माप लिया है जो भी ब्लाउज की आस्तीन है। तो ऐसे रख के मैं इस प्रकार से ऐसे कटिंग, ऐसे निशान लगा लूँगी, फिर कटिंग करूँगी। जो भी आपकी खुली साइड है तो इस प्रकार से आपका तिरछा ही निशान लगेगा, और बंद साइड की तरफ से आप ऐसे गोलाई वाला निशान लगा दें। तो इस प्रकार निशान लगा के फ्रेंड्स ऐसे आस्तीन को कट कर लें। आपको छोटी रखनी है तो आप ऐसे ही इसे छोटी कर लें आस्तीन को कट करके। तो मैंने आस्तीन को इस प्रकार से कट कर लिया है। बहुत ही आसान तरीका है, ऐसे मैंने कट कर लिया है। और बाद में आपको ये नहीं रहेगा कि मुझे आस्तीन में जोड़ना है, आप पहले ही जोड़ लें। आस्तीन की तरफ से जो मेरा बेकार वाला कपड़ा बचा था, तो मैं इसे 4 उंगलियां रख के इस प्रकार से इस पे निशान लगा लेती हूँ। और ऐसे मैंने इसे कट कर लिया, जो कि मुझे काज और बटन के लिए इसे पट्टियाँ निकालनी है। तो फ्रेंड्स, किसी किसी लोगों का ये होता है कि वो पट्टियाँ निकालती हैं तो एक उनकी पट्टी जो होती है पतली होती है, एक चौड़ी होती है। तो मैं दोनों पट्टियाँ ही बराबर से निकालती हूँ। और ये वाली पट्टियाँ जो मैं निकाल ली हूँ तो ये हैं डोरी वाली पट्टियाँ, जो कि मुझे डोरी लगानी है। तो डोरी के लिए मैंने कपड़ा उसे निकाल के हटा दिया है और मुझे अब तिरछी पट्टी काटनी है, जो कि तिरछी पट्टी हमें लगानी है, पाइपिंग वाला गला बनाना है। तो आप जब भी पट्टियाँ काटें तो पाइपिंग वाली पट्टियाँ तो आप इसी प्रकार से तिरछी ही कटिंग करें।
यदि तिरछी कटिंग नहीं करेंगी तो आपकी पाइपिंग अच्छे से नहीं बनेगा। जो गले की तरफ से कपड़ा बचा हुआ था तो मैं इसे अपने यूज में ले लेती हूँ, इसे मैं फुलरे बनाऊंगी। तो ऐसे मैंने जो सीधी साइड है इस प्रकार से रख के इसे ऐसे मोड़ना है। मोड़ने के बाद फ्रेंड्स आपका शेष कपड़ा जो तिरछे में जितना भी होता है आप कट करके ऐसे निकाल दें और इस प्रकार से आपका कपड़ा जो एक्स्ट्रा लग रहा है आपको ऐसे निकाल दें, हटा दें इसे। और ये हैं फुलरे, जो कि मेरे फुलरे कटिंग हो गए हैं। तो शेष मेरा जितना भी ब्लाउज था कटिंग हो गया है। मैं अब चल रही हूँ मशीन की तरफ। तो मैं आ गई हूँ अब अपने ब्लाउज को लेकर इस प्रकार से मशीन की तरफ। तो इसे मुझे सबसे पहले फ्रेंड्स मैं शोल्डर बना लेती हूँ। तो सबसे पहले शोल्डर सिलने के बाद मैं जितनी भी प्लेट्स हैं आगे की तो मैं उन्हें प्लेट्स डाल लेती हूँ। तो शोल्डर मैं इसीलिए सबसे पहले सिलती हूँ क्योंकि शोल्डर मैं अलग नहीं करती हूँ। तो इसीलिए मैं पहले शोल्डर ही बनाती हूँ, क्योंकि जब शोल्डर पहले सिल लेती हूँ तो मेरा ब्लाउज इधर से उधर नहीं सरकता है और हटता नहीं है, बिल्कुल बराबर ही रहता है। तो जब भी आप इस प्रकार से मेरे जैसा कटिंग करें तो सबसे पहले आप शोल्डर ही बनाएं। तो एक पार्ट में मेरी प्लेट्स बन गई हैं और मैं दूसरे पार्ट में प्लेट्स डाल रही हूँ। तो मैं इस प्रकार से प्लेट्स मेरी सारी कंप्लीट हो गई हैं और जो ये पीछे की साइड है तो मुझे इसमें भी प्लेट डालनी है। तो इस प्रकार से मैं मोड़ ली हूँ और प्लेट को ऐसे डाल ली हूँ। और ये जो पट्टी मेरी पतली सी दिख रही है तो इसे मुझे मोड़कर अंदर से सिलना है। जब ये प्लेट्स मैंने डाली हैं तो इसे मोड़ के जब बनाऊंगी तो प्लेट्स दब जाएंगी और बाहर की तरफ नहीं दिखेंगी। तो अब इसमें काज और बटन वाली मुझे पट्टी लगानी है। तो मैं बटन वाली पट्टी इस प्रकार से लगाती हूँ। जब भी आप बटन वाली पट्टी लगाएं तो नीची साइड से आपको ऊपर साइड की तरफ ऐसे आपको मोड़ना है। आधा कपड़ा आपको अंदर की तरफ रखना है और शेष कपड़ा आपको ऊपर की तरफ रखना है। ऊपर की तरफ रख के आप इस प्रकार से मोड़कर इस पर सिलाई लगा लें। आप या तो आप एक ही सिलाई रखें, यदि आपका मन कर रहा है दूसरी सिलाई लगाने का, आपको अच्छा लगे तो आप दूसरी भी सिलाई लगा लें। और इस प्रकार से मैंने बटन जो काज वाली पट्टी है इस प्रकार से मैंने ऊपर की तरफ से सिल ली है सीधी साइड से और उल्टी साइड की तरफ से मैंने इसे ऐसे मोड़ लिया है। या फिर आप इस पर कच्ची बखिया लगा दें या फिर आप इसे तुरपाई कर लें। तो मैं हमेशा पहले इस पर सिलाई ही करती हूँ, बाद में जब बैठती हूँ तो सारा ब्लाउज में ऐसे कंप्लीट करती हूँ। और ऐसे मुझे बनानी है पट्टियाँ, जो कि मुझे एक इसका कोना तिरछा रखना है नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। तो इस प्रकार से रख के आप इसकी सिलाई कर लें। तो इन पट्टियों की इसी प्रकार से आप सिलाई करेंगी तभी आपकी अच्छी से बनेगी। और मैं पट्टियाँ जो हैं मैंने सिर्फ जोड़ ली है और इसको सीधी साइड ब्लाउज को सीधी साइड से रख कर इस प्रकार से मैं पाइपिंग वाली पट्टी को ऐसे जोड़ ली हूँ। इस प्रकार से जब भी आप पट्टी लगाएं तो इस प्रकार से आप इसे जोड़ लें। और फ्रेंड्स जब भी आप सिलाई करें तो सबसे पहले जैसे मैं बता रही हूँ आपको, यदि फास्ट तरीका सिलाई का करना है तो आप जो भी तुरपाई वाला काम है तो आप तुरपाई वाला काम ना करें, सिलाई आप उस पर ही कर लें। जो भी कच्ची बखिया लगा के आप बड़ी बखिया लगा के आप सिलाई कर लें और जब भी बैठें तो आप तुरपाई के लिए पूरा ब्लाउज बाद में ही कंप्लीट करें। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ जो कि मेरा 10 या 15 मिनट में मेरा ब्लाउज बन के बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, जो कि सूती बॉर्डर वाला ब्लाउज होता है। तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। जिसको भी जल्दी बनाना है तो आप ऐसे ही बनाएं, आपका ब्लाउज बहुत जल्दी से बन जाएगा। जितने भी मेरे ब्लाउज होते हैं तो मैं सिल के इसी प्रकार से डाल देती हूँ और ज़्यादा होते हैं तो मैं किसी को दे देती हूँ बनाने के लिए, मेरे यहाँ हैं तो बना देती हैं। और जो लोग नहीं मतलब अपने आप ही बनाते हैं तुरपाई करते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। तो इस प्रकार से मैं आस्तीन लगाती हूँ। आप शोल्डर की तरफ से आधी आस्तीन आप एक तरफ और आधी आस्तीन दोबारा आप ऐसे लगा लें तो आपकी आस्तीन बहुत अच्छे से बनेगी। मैं हमेशा इसी प्रकार से आस्तीन लगाती हूँ। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर देना। तो ऐसे मैं एक आस्तीन लगा ली हूँ और वो भी मेरी आस्तीन लग गई है। तो ऐसे मैं माप लेती हूँ, जो भी जितनी भी मेरी आस्तीन होती है तो फिटिंग में पकड़ लेती हूँ और ऐसे खींच के देखती हूँ कि मेरा जो ब्लाउज है कहाँ से मुड़ रहा है। तो जितना भी आपका ब्लाउज जहाँ से मुड़ता है आप वैसे इसे सिल लें। तो जो मैं नीचे का भाग मोड़ रही हूँ तो आप इसी प्रकार से मोड़ के ऐसे सिलाई कर लें। जब भी आपको ढीला या कसा करना होता है तो आपको नीचे की जो तुरपाई होती है वो कभी भी खोलनी नहीं पड़ती है।
तो इस प्रकार से जब भी आप करेंगी सिलाई नीचे की तरफ, और जितना भी आपका एसेस है कपड़ा, ऐसे आपको कच्ची बखिया इस पर भी लगा लेनी है और बाद में आपको तुरपाई करनी है। तो मेरा ब्लाउज़ फाइनली कंप्लीट हो गया है और इसमें अच्छे से फिनिशिंग भी आ गई है, और बाद में मेरा जो भी तुरपाई वाला काम है मैं बाद में करूँगी। और फ्रेंड्स, मेरा ब्लाउज़ बनके कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में आपको फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।